तो पॉइंट क्या है? मुझे कहीं भी पहुंचना है ही नहीं। मुझे कहीं भी पहुंचना है ही नहीं। कुछ और होना है ही नहीं। कुछ करेक्ट करना सब अद्भुत है, अलौकिक। जितना बेस्ट हो सकता है वैसा ही है। ये शरीर, ये मन में आने वाले सारे विचार, ये बाहर जो हो रहा है, ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। और बेस्ट ऑफ द बेस्ट, बेस्ट ऑफ द बेस्ट को हम अगर करेक्ट करेंगे, उसको डिस्टर्ब करेंगे, उसको उंगली नहीं करना है। एकदम सॉलिड है सब। भाई आपका होना सॉलिड है, अल्टीमेट। आपके होने के साथ ये जो भी हो रहा है, होने के साथ क्या होता है? जो भी हो रहा है वो भी अल्टीमेट है ना। समुद्र में जैसी भी लहरें उठ रही हैं वो सब अल्टीमेट, बड़ी छोटी तिरछी सब। थोड़ा डिस्टरबेंस है, थोड़ी पीड़ा है, थोड़ा अच्छा है, ये कॉम्बिनेशन है ना जीवन का, बहुत अच्छा है। ऐसा ना हो मत बोलना, और ऐसा ही हो ये भी मत बोलना। बस जैसा है एकदम सुंदर है। इससे अच्छा आपके लिए हो ही नहीं सकता था, इसलिए ऐसा हो रहा है। जो भी आपकी फीलिंग है, आपको लग रहा है, आपके मन विचार हैं, बाहरी जीवन भी है, इससे बेहतर नहीं हो सकता था। अब जिसको प्रसन्न रहना है ना, वो देखता है यार 84 लाख योनियों में मेरे को मनुष्य बनाया। अगर बनाने वाली धारणा है तो भी इसी में प्रसन्न रह सकता है। मनुष्यों में भी मेरे को बोध की संभावना मिली। संभावना का मिल जाना ही बहुत बड़े आनंद का कारण। बोध हो ना हो तो बहुत बात का चैप्टर है, उसको करोगे क्या? वो तो हो ही जाएगा, आप स्वयं बोध हो। जैसा मैं बोल रहा हूं, 1-2 साल बाद आप लोग बोलने लग जाओगे, छोटी सी बात है वो। उसकी तो टेंशन ही मत लो। बोध की संभावना और फिर मास्टर्स का मिलना। और क्या करोगे? पागल हो क्या? क्या ठीक करना है, क्या सुधारना है? दिमाग ठीक है कि नहीं आप लोग का? क्यों आते हो यहां? इतना सुंदर है, अल्टीमेट है। अभी भी आपका दिल धड़कता है, प्यार होता है, अभी भी आपको खूबसूरती नजर आती है जीवन में, एहसास होता है खूबसूरती का, खुद का भी एहसास होता है। और करोगे क्या? और आपको करना क्या है यहाँ?
वो बड़े बड़े ज्ञान ध्यान 10 किस्म के मैं बता दूं, उसका करोगे क्या? और परेशान हो जाओगे। लोग परेशान हो गए हैं, देखो ना आप। देखो आत्मज्ञानियों को जाके थोड़ा झांक के, जिसको अपन बोलते हैं आज की करंट के आत्मज्ञानी, परेशान है बेचारे। आत्मा आत्मा कर रहे हैं, बट खिलावट ही नहीं है, फ्रेग्रेंस ही नहीं है। उससे अच्छा तो शरीर शरीर करते, उसमें कम से कम फ्रेग्रेंस रहती। वो सब फालतू की बातें। बहुत अल्टीमेट है सब कुछ। एक एक मोमेंट आपका होना, आपके होने के साथ जो भी हो रहा है, वो भी अल्टीमेट। उसको एकदम पूर्ण स्वीकार से जियो। इसका इनकार ही तो आपकी पीड़ा है, और क्या है? जो भी हो रहा है उसका इनकार ही तो आपकी पीड़ा है, वही अज्ञानता है। इसका स्वीकार ही स्वीकार ही ज्ञान है। बौद्धिक ज्ञान ज्ञान नहीं है, स्वीकार ही ज्ञान। अब स्वीकार कौन करता है बताओ? नहीं, स्वीकार वही करता है जो सबको अपना स्वरूप देख लेता है, कि मेरे होने में जो भी हो रहा है वो मैं ही हूं। मेरे होने में जो भी हो रहा है वो मैं ही हूं, मैं से भिन्न कुछ है ही नहीं। सहज स्वीकार हो जाता है उसको। अब वो आत्मा में ऐसा होता है, फिर वो तुरिया होता है, फिर इनलाइटेनमेंट, वो सब बकवास है। सिंपल रहो एकदम। सिंपल आप हो, और जो भी हो रहा है वो आपसे जुड़ा हुआ है, आप ही हो। और अद्भुत है, सुंदर है। सबको स्वीकार कर लो। मेरा मन नहीं रुकता है, उसको स्वीकार कर लो। नहीं रुकता है भाई, उसमें क्या है? चंचल है, स्वीकार कर लो। चलो अच्छा ही है यार। आपका कोई मित्र थोड़ा चंचल होता है तो उसको आप धुतकार देते हो क्या? उसके साथ बढ़िया एंजॉय करते हो ना? मन के साथ भी वैसे एंजॉय करो, उसमें क्या है? शरीर के साथ भी एंजॉय करो, स्वीकार करो उसको। सब बहुत सुंदर है मालूम। सब कुछ रियल में भगवत स्वरूप। जो हो रहा है वो भी, जो आप हो वो तो है ही, जो हो रहा है वो भी, सब भगवत स्वरूप। तो बाहर जो हो रहा है वो चेंजेबल भगवान है, और आपका होना अनचेंजेबल भगवान है। और क्या, इतनी सी बात है। बाहर एक नए नए रंग रूप में है, और वो अच्छा है, उसी से तो सुंदरता है। और भीतर अनचेंजेबल है, वो भी सुंदर है। यार कितनी खूबसूरत बात है
कि आपके अंदर एक विचार उठता है, आपको विचार आता है। कितनी अच्छी बात है ये। आपको भाव आते हैं, कितने सारे भाव आते हैं। ये तो आनंद की बात है ना। आपको कितनी सारी चीजें समझ आती है, कितनी अच्छी बात है। अद्भुत है ना। ऐसा न हो वाली बात नहीं होनी चाहिए ना। आपके घर में मेहमान आते हैं, अच्छी बात है ना यार। अतिथि देवो भव। ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे ये बकवास की बात। विचार नहीं आने चाहिए, भाव नहीं। अरे क्यों नहीं आने चाहिए भाई। जो होता है वो सब होना चाहिए। बहुत सुंदर है, बहुत कल्याणकारी है। बस कुछ भी करेक्ट मत करो, ठीक मत करो। ऑलरेडी सब ऑलरेडी सब सुलझा हुआ है। सुलझाने की कोशिश मत करो। और निश्चिंत रहा। कोई भी विचार अमर तो है नहीं, है ना। कर ही क्या डालेगा आपको। शरीर भी अमर थोड़ी ना। कर ही क्या डालेगा, एक दिन मर जाएगा बस, और क्या है। तो शरीर का भी आनंद लो रिस्पेक्ट से। शरीर अमर नहीं है, लेकिन आत्मा मर नहीं सकती है। आत्मा मर नहीं सकती है, तो दोनों का आनंद लो ना यार। शरीर की अपनी खासियत है, वो मर सकता है। आत्मा मर सकती है क्या। दम है तो मर के दिखाए। तो शरीर की अपनी सुंदरता है, उसको कम नहीं आंकना। आप कम आंकते हो। आत्मा चंचल हो सकती है क्या। मन चंचल है, मन की अपनी सुंदरता है। और जो आत्मा चंचल ही नहीं हो सकती, वो तो अधूरी हो गई, पूर्ण कहां हुई। असली बात तो तब है जब उसमें वो चंचल भी हो सके और शांत भी हो सके। जब चाहे चंचल हो जाए, जब चाहे वैसा ही हो रहा है, और सहज में वैसा ही हो रहा है।
आप माया बन जाते हो, चंचल हो जाते हो, वो सुंदर है। आप आत्मा हो जाते हो, शांत हो जाते हो, वो सुंदर है। कितना गजब का हो रहा है यार, तुम लोग पागल हो। जीव भाव भी सुंदर है, याद रखना। शिव भाव भी सुंदर है, जीव भाव भी सुंदर है, उसमें क्या है। जीव होने का ना यार अपना आनंद है। जैसे परमात्मा होने का आनंद है ना, वैसे ही तभी तो तुम जीव हुए हो। कोई बुरा थोड़ी ना है जीव होना। अरे भाई, नदी होना कोई बुरा थोड़ी ना है। सागर होना भी सुंदर है तो नदी होना भी सुंदर है। परमात्मा यानी सागर, जीव यानी नदी। अद्भुत है, नदी के जैसे बहना, टकराना, कहीं उलझना, कहीं सुलझना, कहीं धीमी गति से चलना। कितना सॉलिड है यार जीव होना। क्यों परमात्मा होना है आपको? कितना सॉलिड। आप भटकते हो, पूछते हो 10 सवाल, फिर 10 गुरु। वाओ। ये मास्टर सही है, वो सही है, अरे ये सही, अरे कितना कितना सॉलिड है, कितना अल्टीमेट है यार। क्यों ना है आपको परमात्मा और महात्मा, ये सब हो जाना बाद में, अभी जीव होने का आनंद लो ना यार। फिर घर में लड़ाई हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो भी कितना बढ़िया है। फिर किसी से प्रेम हो जा रहा है, फिर कोई किसी को छोड़ के चले जा रहा है, कोई नया मिल जा रहा है। कितना सुंदर है यार। एक नदी गुजरती है, कितनी चीजों से गुजरती है सोचो। कितने पहाड़, वृक्ष, कितनी जो नीचे की रेत होती है, सबका आनंद लेते हुए चलती है ना वो सागर की ओर। मस्त है वो, बहती रहती है। सागर बह नहीं सकता, नदी रुक नहीं सकती, दोनों के अपने आनंद है। कोई उसमें ऐसा थोड़ी ना आप छोटे हो गए, जीव हो गया तो, और परमात्मा बड़ा है तो वो बड़ा हो गया। वो सब चिल्लर बातें हैं। समझ रहे हो, छोटा बड़ा वाला जो खेल है ना, वो बचपन तक ठीक था। क्या, मेरा घर छोटा तेरा बड़ा, और ये वो सब बकवास की बातें। छिपकली और डायनासोर बेवकूफ बनाते हॉलीवुड हॉलीवुड वाले। अब वैसे ही तो बेवकूफ बन रहे हो, छिपकली और डायनासोर, जीव और परमात्मा, और क्या है बताओ। बेवकूफ बनना बंद करो। जैसे भी हो, जो भी हो, अल्टीमेट हो यार। भगवान होगा अपनी जगह, आप अपनी जगह अल्टीमेट हो। हाँ, देखा जाएगा बाद में भगवान को। कफिंग बहुत हो रही है यार। जीव भाव की ये तकलीफ है, कफिंग एंड।
और आप कितने खूबसूरत लगते हो मालूम, जब किसी मास्टर के पास जाते हो, यार मेरे से ये गलती हो गई, गुरुदेव मैं क्या करूं, कितने स्मार्ट लगते हो मालूम। मेरे से पूछो। परमात्मा उतना अच्छा नहीं दिखता। मैं तो दोनों को जानता हूं ना, जीव परमात्मा। मैं लिख के दे सकता हूं। जब तुम पूछते हो ना यार मेरे से ये गलती हो गई, क्या करूं, या अब मैं कौन सा ध्यान करूं, या मैं कैसे मैं में रहूं, जो भी, क्या लगते हो यार तुम, मतलब ना। क्यों अल्टीमेट लगते हो यार। तो सबको क्या डायनासोर बनना है, छिपकिली वाला उसको पसंद नहीं आता। भूत चढ़ा हुआ है, कैसे परमात्मा हो जाओ, ये सब ईगो है। परमात्मा कैसे हो जाऊं, वो कैसे हो। फिर किसी को गुरु भी बनना होता है, वो और डेंजर चीज है। अच्छा, और एक और चीज है कि आप लोग को एक और प्रॉब्लम होती है कि कैसे मैं पूरे अस्तित्व में मैं जीने लग जाऊं। मैं अपने आप को बॉडी के अंदर ही फील कर पाता हूं, सब जगह मैं कैसे अपने आप को फील करूं। आप लोग की ये भी प्रॉब्लम है। क्यों करना है आपको सब जगह फील, करना क्यों है। सब जगह पूरा अस्तित्व बॉडी के अंदर फील हो रहा है आपको। पूरा ब्रह्मांड एक ही बॉडी के अंदर फील हो रहा है नेचुरली। आपको फिर यहां से भी वो करना है वहां, अरे ये सब फालतू की बातें, अननेसेसरी। और आपको मैं सच बताऊं ना, एकदम बड़ा वाला सच, बड़ा वाला सच, आपके साथ ना कुछ भी गलत नहीं हो रहा है मेरे भाई। बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो रहा है। अब बताओ क्या करना है। आपकी एक जो दिक्कत है ना, कि जैसे मैं हूं, मैं जाता हूं, स्वयं में रहने का प्रयास करता हूं, तो मन हावी हो जाता है, ये आ जाता है, वो आ जाता है, वो अच्छा हो रहा है, वो कोई गलत थोड़ी ना हो रहा है। वो भी आपका हिस्सा है जिसको आपने छोड़ दिया। नहीं समझे। जैसे आप जैसे ही भीतर जाते हो ना, ठीक है थोड़ा देर अच्छा लगेगा, ये फिर मन हावी होता है, माया हावी होती है। क्यों होती है मालूम, क्योंकि वो भी आपका हिस्सा है जिसको आपने अवॉइड कर दिया। डायरेक्ट एंट्री कर रहे हो। भाई नदी डायरेक्ट जंप थोड़ी ना मारती है सागर में। सब
चीजों से गुजरती है ना आनंद लेते हुए, वो उसका हिस्सा है ना। तो बीच बीच में जो मन आ जाता है, दुनिया आ जाती है, माया आ जाती है, वो बहुत सही हो रहा है, बहुत ज्यादा सही हो रहा है, कुछ गलत नहीं है उसमें। उसको स्वीकार करो ना कि अच्छा हो रहा है। वाह, मन भी आ गया भगवान के साइड, तो मैं जा ही रहा हूं, माया भी आ गई, उसको स्वीकार करो ना। उससे फाइट क्यों करते हो? क्यों करना है फाइट? आपको किसी भी चीज से मुक्त नहीं होना है, यही मुक्ति है। सब से बंध जाओ। क्या? सब से बन जाओ। योग बोलते हैं ना अपन, अपने आप को सबसे जोड़ दो। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं है, सबसे जोड़ दो। मन से, माया से, भगवान से, विचार से, दुनिया से, प्रपंच से, भीतर बाहर से, अपने आप को सबसे जोड़ दो। किसी का भी इनकार मत करो, सब सुंदर है। सब मैं ही हूं बोलो, या सब राम ही है बोलो, जो आपको अच्छा लगता है नाम। बहुत सुंदर है सब कुछ। अपने उलझाव की सुंदरता को देखो, अपने गुत्थियों की सुंदरता को देखो। जंगलों में सब उलझा उलझा होता है ना, धरती इनकार करती है क्या उसका? हर जगह उसको क्या गार्डन चाहिए क्या? मैं हूं चाहिए क्या? मैं हूं गार्डन है, और क्या है, सब सेट। वो उलझापना कितना अद्भुत है यार। तो आपके जीवन में जो भी उलझाव है वो बहुत अद्भुत है वो। जो कठिनाई है, और कितनी प्यारी होती है हर कठिनाई, हमेशा थोड़ी देर के लिए रहती है, थोड़ी देर बाद अलविदा भी हो जाती है। हर उलझाव हमेशा थोड़ी देर रहता है और चला भी जाता है। तो जो वस्तु थोड़ी देर रहती है उसके लिए आप कितना हाय तौबा मचाते हो। आपकी देह थोड़ी देर के लिए है, आपका मन थोड़ी देर के लिए, आपकी जीवन की समस्याएं थोड़ी देर के लिए, उसके लिए कितना हाय तौबा मचाते हो। उसका आनंद लो ना, सुंदर है वो।
आपकी आंखों में कभी चमक होती है, एकदम एकदम चमक होती है, कभी आपकी आंखें सूखी होती हैं एकदम। दोनों अद्भुत है, दिन रात दोनों अद्भुत है। इन सब को अनुभव करने वाले आप भी अद्भुत हो। सपोज आपको, आपके पास वो ताकत ही नहीं होती अनुभव करने की, तो अच्छे को और बुरे को भी अनुभव करने की ताकत ना होती, तो आप बुरे का अनुभव कर सकते हो, ये कितनी बड़ी बात है। अच्छे का भी, कॉम्प्लिकेशन का भी, समाधान का भी आप अनुभव कर सकते हो। कितनी अच्छी बात है। और हमेशा कोई बात आपको समझ में आई, तो उस समय वो समझ में आई ही सुंदरता होता है। तभी समझ में नहीं आई, तो वो नहीं आना ही आपके लिए सुंदर है, कल्याणकारी है। इतना परफेक्शन से चलता है अस्तित्व, इतना परफेक्ट होता है। इन परफेक्शन में भी एक परफेक्शन है यहाँ। जैसे बच्चे को क्या चाहिए, दूध चाहिए, खाना चाहिए, कपड़े चाहिए, नहाना चाहिए, सब माँ केयर करती ना, ऐसी अस्तित्व केयर करता रहता है। इस समय आपको ये विचार चाहिए, ये भाव चाहिए, ये अनुभूति चाहिए, राइट टाइम में राइट चीज आपके पास पहुंची जाएगी, कोई नहीं रोक सकता। और जो चीज पहुंची है वही राइट है। जो भी अभी पहुंची है या पहुंच रही है वही राइट है।
तो ये एहसास कैसा लगता है? हम्म अब ये एहसास प्रिय है कि आपको कुछ और होना है, जानना है, समझना है, पाना है। यानी मैं बोल रहा हूं आपको अगले पल में भी ऐसे झांक के नहीं देखना है, जरूरत ही नहीं है। इस पल में भी ऐसे झांक के नहीं देखना है। हम क्यों जिए वर्तमान। बस मस्त रहो यार। मस्ती के लिए आया है, तमाशा करने आया है? ये जानना है, वो समझना है, ये होना है, वो सब तमाशा है। अब अभी जो पॉइंट उभरा, इसकी साधना कैसे करोगे? ये जो एहसास है, इसकी साधना कैसे करोगे? जीवन प्रसाद है, और प्रसाद की साधना नहीं होती। आपका होना प्रसाद है, और आपके साथ जो भी हो रहा है ना, वो भी प्रसाद है। कृपा कंटिन्यू हो रही है करके आपको पता नहीं चल रहा है, आप कृपा खोज रहे हो। तो कितने खूबसूरत लग रहे हो यार आप लोग यार। अल्टीमेट। कभी देखे हो आईने में खुद को? मैं आईना हूं आप लोग। देख लो यार, परफेक्ट हो आप लोग सब। तो मैं भी आप लोग जैसा ऐसे उलझा उलझा कभी रहता था, क्या करूं, कैसे करूं, कैसे खोजूं।
तमाम पुस्तकें, फिर गुरु, फिर ये और वो, और कहीं कोई समाधान थोड़ी ना है। कोई गुरु भी नहीं दे सकता, वरना एक गुरु आता सबको दे देता, बात खत्म हो जाती। क्यों नहीं दे सकता मालूम? क्योंकि आप खुद समाधान हो। आपको समाधान पाना नहीं है, कुछ सुलझाना नहीं है। और मजबूरी ये है कि इस बात को भी कोई गुरु नहीं दे सकता। आपको वो निश्चय करके जीना होगा, यार मैं ही समाधान हूं, मैं ही फाइनल हूं, खुद से। पंछी को खुद से उड़ना पड़ेगा ना। थोड़ा शुरू में थोड़ा लड़खड़ाएगा, जो नया बच्चा होता है पंछी का, तो वो फर्स्ट जंप में थोड़ा ऐसे अप डाउन होता है, वो भी सुंदर है, फिर उड़ जाता है। मैं भी बस जम मार दिया, थोड़ा लड़खड़ाया, उड़ने लग गया, और क्या, उड़ना भर तो है। यानी जब आपको अस्तित्व से प्रेम है ना, तो कहीं भी उड़ जाओ, कहीं भी चले जाओ, एकांत में रहो, आपके साथ सुंदर ही होगा ना यार, कैसे नहीं होगा? और उतना यकीन भी रखो, भरोसा भी रखो। तो तुम जीव हो या तुम परमात्मा हो, आत्मा हो, इन चक्करों में मत रहो यार, तुम हो ना, तुम हो ना यार, बाकी का करना क्या है? चिक चिक है बाकी सब, नदी भी और सागर भी। बारिश बढ़िया है। मतलब तुम हो ना, खत्म बात। तो परमात्मा भी होगा तो तुमको मिलेगा, तुमको। जीव भी होगा तो तुमको मिलेगा, तुमको। माया भी रहेगी तो तुमको परेशान करेगी, तुम। सेंटर तो आप हो। और क्या, होना तो जो हो रहा है, बहुत बढ़िया है। ध्यान किसको नहीं लगेगा? तुमको। किसको लगेगा? बस ना यार, मुंह मीठा करो ना।
गड़बड़ किसके साथ होगी? तुम्हारे साथ। अच्छा किसके साथ होगा? अरे बोलो ना। तुम्हारे साथ। क्या दिक्कत है? रुको रुको अभी। गड़बड़ किसके साथ होगी? तुम्हारे साथ। अच्छा किसके साथ होगा? तो बढ़िया तो है। सब सब तुम्हारे पीछे पड़े और तुम ये इनके पीछे पड़े। जीव तुम्हारे पीछे, भगवान तुम्हारे पीछे, माया तुम्हारे पीछे, पाप पुण्य तुम्हारे पीछे, अच्छा बुरा तुम्हारे पीछे। तुम इनके चक्कर में पड़े हो। दिमाग खराब है क्यों? अच्छा, एक और पॉइंट है कि ये सब तुम्हारे पीछे पड़े। ठीक है। अब अब अगर तुम इनके पीछे भी पड़ जाओ तो भी आनंद है ना। बट अब हम नहीं समझे, क्योंकि ये खेल है ना, समझ जाओ ना। कृष्ण राधा के पीछे पड़े या राधा कृष्ण, बात एक ही हो गई ना। पहले पॉइंट में रहो, तुम लोग थोड़ा गड़बड़ कर दोगे। तो असली आत्मवान मन की पूजा करता है। मन ही पूजा, मन ही धूप। इतना निर्भय और निश्चिंत होता है कि सीधा आए मन की पूजा कर देते हैं, बोलते हैं।
जिसके लिए याद रखना मन सुंदर हो गया और जिसके लिए माया सुंदर हो गई, उसको अब भटकाने वाला बचा कौन? सब तो पहुंचाने वाले हो गए ना। इसलिए अपने मन को सुंदर जानो, माया को सुंदर जानो। मन का विराट रूप माया है, सबका मन यानी माया। आपका पर्सनल यानी मन, एक ही बात है दोनों। इसको सुंदर जानो। तो देखो ना, भगवान सब में है, मन भी सब में। एक ही है ये दोनों, अलग अलग दिखते हैं। भगवान ही जानो अपने मन को। हाँ जी, बताओ क्या पोजीशन है? फाइनल? कुछ तो डाउट होगा। राजीव जी क्या बोलते हो? आपके पास तो रहते हैं बहुत सारी वैरायटी, कुछ तो डाउट होगा। सच बोलना। नए नए टूल्स ला रहे हो, मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ। ये नई चीजें पहली पहली बार सुन रहा हूँ, तो पछने में टाइम अरे कोई खाना वाना थोड़ी ना है यार, बचेगा। ये स्ट्रेट है एकदम, सीधा ना। हाँ, इसको कोई रोक ही नहीं सकता। हाँ जी। सब मेरे पीछे पड़े हैं, ये जानने के बाद मैं उसके पीछे यस, यस। अब लीला हो गई ना। ढीला हो गया। ये आप समझे उस पॉइंट को, बहुत कीमती पॉइंट था। अब वो आनंद है, सेलिब्रेशन है। क्या बात। मैं सोचता था कि ये कब बोलूंगा मैं यार, कब किसको ग्रहण होगा, और ये अधिकतर लोगों को हो रहा है ग्रहण। ये बहुत अच्छी बात है। तो अगर अब आपको लगता है आप अज्ञानी हो तो भी अच्छा लगेगा। हाँ, ज्ञानी हो तो भी अच्छा लगे। जो लग रहा है वो अच्छा ही लगेगा आपको, तब इसको आपने ग्रहण किया। वहां आप कोई कंपटीशन नहीं है, कोई दायरे नहीं है। तो अज्ञानी कौन है? मैं हूं। ज्ञानी कौन है? मैं हूं। क्या अज्ञानी क्या ज्ञानी, मायने ही नहीं रखता ना। इंपॉर्टेंट तो मैं हूं ना यार। अब मैं हूं इंपॉर्टेंट है,
तो अब अज्ञानी भी हो जाओ, ज्ञानी भी हो जाओ, मजा है वो। क्या है क्या उसमें? हर्षदा, हर्षदा ना, बताइए क्या पोजीशन? जैसे हम वीडियो गेम खेलते हैं तो उसमें प्लेयर 1 भी मैं हूँ, प्लेयर 2 भी मैं हूँ। हम्म दोनों मैं ही, तो हारा भी मैं, जीता भी मैं, तो कौन हाँ, कुछ रहा ही नहीं। कुछ पूरा रहा है, सर्कल कंप्लीट हो गया। सर्कल कंप्लीट हो गया। यस, इधर से, पॉइंट आए। क्योंकि शुरू यहीं से चले थे ना अपन। शुरू अपन कहाँ से चले थे? मैं अज्ञानी हूँ, मैं देह हूँ, मैं ऐसा वैसा हूँ, जो भी चले थे शुरू में। फिर आत्मज्ञान में है कि मैं के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है ना, मैं ही हूँ बस। ना कोई जीव है, ना कोई भगवान, कुछ भी नहीं है, बस मैं ही हूँ। अब अपन फिर वो सर्कल कंप्लीट कर रहे हैं, सहजावस्था। अब सब सुंदर है। जब मैं ही हूं तो फिर मैं देह हूं ना, समझे? जब मैं ही हूं तो फिर मैं देह हूं ना, क्या दिक्कत? ऐतराज ही नहीं है। यस। तो कितना सुंदर है सब। पहले भी था, बट वो एक थोड़ा सा लाना पड़ता है स्वयं में, देन फिर ये सहजावस्था। बेस क्या स्ट्रांग होना चाहिए ना, मैं हूं का। और कोई कैच करने वाला डायरेक्ट भी कर सकता है इसको, उसको पहला दूसरा ऐसा कुछ नियम नहीं है यहाँ पे। ऐसा है तो है, उसमें क्या है? हाँ? क्योंकि यहाँ की एक बहुत बड़ी खासियत है, क्या है बताऊं? कोई भटक भी गया तो यहाँ दिक्कत नहीं है। क्या? कोई भटक भी गया ना, तो भी दिक्कत नहीं है। कैसे हो जाएगी? खूबसूरत है ना यार। तो सब पुराने स्ट्रक्चर अब टूट गए, अच्छे से टूट गए, या कुछ कुछ के टूट रहे हैं, तो बहुत बढ़िया है ये। हाँ, हाँ जी। मन तो सुंदर हो गया, अब तो आत्मा ही डिस्टर्ब करेगी करेगी तो मन ये भी तो बात। यानी जो डिस्टर्ब करता था, मन या माया, जिसको आप समझते थे, गलत समझते थे जिसको, उसी को आपने सुंदर कर दिया।
यानी डॉन को ही अपना दोस्त बना लिया आपने, तो अब खतरा किससे है? डॉन को ही आपने दोस्त बना लिया, तो अब खतरा किससे? अब खतरे को खतरा है। मतलब आप ऐसा समझो, जो राम का भी मित्र है और रावण का भी। क्या है उसको, उसके लिए लीला हो गई ना दोनों, उसी को बोलते हैं हम रामलीला। तो लीला में सही गलत नहीं होता, लीला के अंदर जब आप सीरियस हो जाते हो ना, तो वो सही और गलत का भाव आने लगता है। जो किसी एक की साइड ले लेते हाँ, और रियल में दोनों की साइड ले लेना ही एक में आ जाना है। क्योंकि ये दो नहीं है, एक ही है, अलग अलग भासते हैं। माया और भगवान है एक ही। अलग इसलिए भासते हैं क्योंकि आप हमेशा अधूरे को पसंद करते हो, अधूरा पकड़ते हो। जैसे सिक्के का एक पहलू आप देख रहे हो तो दूसरा नहीं दिखेगा, दूसरा देखो पहला नहीं दिखेगा, दोनों एक साथ दिखते ही नहीं है। सिक्के को सीधा जेब में रख लो ना, है क्या नहीं? सुंदर है ना दोनों पहलू, जेब में रख लो बस। और हमेशा याद रखना, माया भयावह तभी होती है जब आप उससे नफरत करते हो, जब उसको आप घृणा की दृष्टि से देखते हो, ऐसे देखते हो ये जैसे मत हो, क्यों आ गई मेरे जीवन में, तब वो कोलासुर भयंकरी हो जाएगी। जो आपके पास्ट में अभी तक हुई थी, उसको नारायणी बोलोगे, भगवती बोलोगे, सम्मान करोगे, उसको सुंदर देखोगे, ओह फिर मत पूछो, फिर वो बिल्कुल भक्ति होके भगवान से मिला देती है, रस ही रस हो जाती है। हमेशा कभी भी मन उठे, माया उठे, उसको भगवती बोलो, राम बोलो, भगवान बोल के प्रणाम करते रहो बस, बारंबार प्रणाम करो। वो देखो, अभी तो शुरू नहीं हुआ है, बता रहा हूं, उसका रस फटने लगेगा आनंद शरीर से, मालूम। जब वो बारंबार प्रणाम करोगे ना, इस अस्तित्व के कण कण को, अपने आप को भी, देह को भी, मन को भी, सर्व को, ओह। वही महाराष्ट्र में आपका प्रवेश हो जाएगा।
महाभोग में। आप एकदम डरे डरे रहते हो ना, और इंसल्ट करते हो ना, तो वो उसी कारण इतना समय जो है वो खराब हुआ। तो भगवान से माया को अलग करने का प्रयास कभी मत करना। हर कोई वही करता है। आपका होना मैं हूं भगवान है, और ये जो भी दिख रहा है, हो रहा है, जान रहे हो, समझ रहे हो, ये सब माया है, सब का सब। मैं के अतिरिक्त सब माया है। ठीक। अब आप इससे इसको काटना चाहते हो, ये सबको। क्या कितनी बड़ी भूल कर रहे थे। सबको काटना चाहते हो आप। इसको मैं हूं की तरह सम्मान करो कि सब मैं हूं। मैं हूं मतलब भगवान ही है। उससे कम का सम्मान माया को पसंद नहीं। माया को भगवान का सम्मान दो, माया को भगवान जान। ये सब कुछ भगवान है, मालूम। सब कुछ। और मैं हूं का लैंग्वेज समझ नहीं आता तो राम बोल लो, जो आपको अच्छा लगता है, कृष्ण बोल लो। सब सुंदर है। हर शब्द ब्रह्म है। उसमें पावर होता है शब्द में। वो पूरा कवर अप कर देता है। कभी भी आपको मन या माया परेशान करे ना, तो सीधा बोलना मेरे राम। मन को अभी प्रैक्टिकल लाओ, बोलो राम। मेरे भगवान, मेरे राम। जो भी माया है, प्रपंच है, बोलो राम। एक एक थॉट को बोलो राम। सारे चराचर को बोलो राम। बस राम। एक एक ब्रीदिंग को राम। बॉडी को भी राम। एक एक फीलिंग जो आपको हो रही है, वो भी राम।
यस। तो केवट बोलता है राम को, राम तुम्हार मरम में जाना। यही राम का मर्म है कि राम किसी भी स्थान को नहीं छोड़ता, किसी भी वृत्ति को, भाव को, विचार को। अखंड है एकदम। और आपको भी यही राम का मर्म है। राम तुम्हार मरम में जाना। काम उठे, क्रोध उठे, लोभ उठे, सबको क्या बोलोगे? राम राम राम। शांति उठे, प्रेम उठे, दया उठे, राम राम। सबको जोड़ दो। योग, ये इंपॉर्टेंट है। ये जोड़ मस्ट है। अलग किए वही गड़बड़ है। जोड़ दो ना, बस वैसे ही जुड़ा हुआ है। अपनी हर वृत्ति को जोड़ दो, हर विचार को, हर भाव को, हर फीलिंग को। बस राम। पूरा अस्तित्व आप सब राम में है। कितने आनंद की बात है। आपका होना राम है ही। आपका शरीर भी राम है, आपका मन भी राम है, भगवान है। मन की कल्पनाएं भी राम है, बुद्धि भी राम है। एक एक भाव, सारे भाव, अनंत भाव जो उठते हैं, सब राम है। एक एक श्वास, जोड़ दो बस। योग, यही रियल योग है। रियल।
पानी दो माँ को। कुछ भी डिफिकल्ट सा, अलग सा या अनमैच्ड कुछ वैसा लगे, सीधा राम। समझ नहीं आ रहा है, कुछ ये हो रहा है, बस राम। उल्टा पुल्टा कुछ हो गया, राम। कोने कोने को भर दो बस। ऑलरेडी भरा हुआ है, फिर भी भर दो, ज्यादा ही हो जाएगा ना। असल में आपने क्या किया था, भगवान को माया 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 बोल के माया बना दिया। मान मान के क्या बना दिया, माया। खुद को कुछ भी मान मान के माया बना दिया, जस्ट उल्टा। अब माया को पलटी कर दो, राम राम राम, भगवान भगवान, बस। अब जान के पलटी कर रहे हो। तो माया को भगवान जान। तो मेरी माया अति सुंदर है अर्जुन, अब दुष्कर नहीं है। मेरी माया अतिशय सुंदर है अर्जुन, अतिशय प्रिय है अर्जुन। तू माया को मेरी तरह देख, माया में मुझे देख।
और माया में जिसने मुझे देख लिया उसे मैं सब जगह अपने आप दिखूंगा, देखना नहीं पड़ेगा। अपने आप दिखूंगा, देखना नहीं पड़ेगा। माया को जिसने भगवान जान लिया ना, उसको और कुछ दिखेगा ही नहीं, दिखेगा ही नहीं। भगवान को भगवान जानना सबसे आसान है, मैं हूं, वो तो मैं हूं ही। माया को भगवान जान, आह, फिर देख। माया के प्रति शुरू में हो सकता है किसी को भाव ना आए भगवान का, स्टार्ट में, लेकिन जैसे ही आना शुरू हो गया ना, वो फिर पूछो मत। तो प्रेम ही करना है तो माया से करो, भगवान की तरह, है ना, रिस्पेक्ट से। असली प्रेम माया से प्रेम है। वो भी भगवान की तरह, भगवती, नारायणी। तो माया से जो प्रेम करता है उसका अप डाउन नहीं होता, बंद हो जाता है। वो भी सुंदर है ना उसके लिए। जिसका अप डाउन सुंदर हो गया, उसका अप डाउन बंद हो जाता है। और मायापति को माया बहुत प्रिय है। आपका होना क्या है, मायापति, उसको माया बहुत प्रिय है, नेचुरली है वैसा, प्रेम है ही। आप बीच बीच में इन चीजों को डिस्टर्ब करते हो, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सहज में वहां प्रेम है।
तो वाणी को विश्राम दिया जाए, अगर आप लोग की आज्ञा हो। अब आने लग गया वो फील सुंदरता का और वो रस, अब झरना शुरू हुआ है। अब अद्भुत हो गया ना, लेबल बस। हाँ। अब रस पियो बस। अब सब रसो वैसा है, रस ही रस है। अब वो ख्याल भी छोड़ दो भगवान माया ये वो, अब रस ही रस हो गया ना सब। सभी को प्रेम प्रणाम।